नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, अगर आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है पिछले 2-3 दिनों से लगातार। मैं धीरे धीरे हील कर रहा हूँ, धीरे धीरे नॉर्मल में आ रहा हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा गला खराब है, सो आई होप विल एडजस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ एक सैलरी के वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं कितने दिनों बाद, बहुत दिनों बाद मैं बना रहा हूँ एक सैलरी का वीडियो, प्रॉपर सैलरी का वीडियो। आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ की 2020 की लेटेस्ट जो सैलरी है उसके बारे में, उसके बाद उसके डिडक्शंस के बारे में, उसके बाद उसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे उसके प्रमोशन एक्सपेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अनअकैडमी प्रीमियर लीग के बारे में आपको पिछले 2 वीडियो से बता ही रहा हूँ। प्ले ऑफ हो चुका है, लीग स्टेज पूरी हो चुकी है, फाइनल स्टेज बची हुई है जो कि है यूपीएल का फाइनल, अनअकैडमी प्रीमियर लीग का फाइनल। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप रजिस्टर करेंगे, आप एनरोल होंगे तो आपको एक पूरा का पूरा प्रॉपर जो गेट का एग्जाम होता है 3 घंटे का 65 क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें सिंगल मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे और डबल मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे विथ माइनस मार्किंग, पूरा फुल सेम पैटर्न जो गेट का होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको इसमें अप्लाई करना है, आपको इसमें एनरोल होना है और 3 घंटे बैठ के 31 अक्टूबर को 3 घंटे बैठ के पूरी तरह से गेट का प्रॉपर एग्जाम देना है। ठीक है, बहुत सारी जगह से लोग, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। प्राइज मनी भी है, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग प्राइज मनी है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आपको साइड में भी दिख रहा होगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाके एनरोल कर लीजिए। और ये यूपीएल का फाइनल। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो पीओ पे मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑफिसर स्केल के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लैरिकल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऑफिसर स्केल की। ठीक है, अब ऑफिसर स्केल में जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 23,700 रुपये बेसिक से। ठीक है, बैंक की सैलरी और जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी है वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहली बात, यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होने वाली है 23,700 रुपये से। इसके ऊपर आपको मिलेगा डीए। डीए अभी जो लेटेस्ट डीए फरवरी तक का जो डीए है वो है 77.5%। ठीक है, 77.5%। अब आप कहेंगे सर आप कभी तो 20 बताते हो, तब कभी 77 बता रहे हो, तो भाई जो 20% या 18% का डीए है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसके लिए। 77% का जो डीए है वो है बैंकों के लिए। बैंकों का अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग एसोसिएशन चलता है जिसको हम आईबीए बोलते हैं, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, उसके हिसाब से बैंक का डीए फिक्स होता है। तो फिलहाल जो डीए चल रहा है वो है 77.5%। ओके, तो इसके हिसाब से हो गया लगभग 18,367 रुपये। इसके ऊपर आपको मिलेगा एचआरए, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए आपको कितना मिलता है? ए क्लास सिटी में अगर आप रह रहे हैं, ए क्लास या मेट्रो सिटी में आप रह रहे हैं तो 9%, बी क्लास सिटी में 8% और सी क्लास में 7%। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, कंफ्यूज मत होते जाना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 8, 16, 24 एचआरए मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे 7, 8, 9% है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 2133 आपका हो जाएगा ए क्लास में, 1896 हो जाएगा बी क्लास में और 1659 हो जाएगा सी क्लास में। इसके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा, चौथा यहाँ पे मिलता है स्पेशल अलाउंस। ठीक है, स्पेशल अलाउंस क्या होता है? जो आपका डीए होता है उसके लगभग 10% आपको मिलता है स्पेशल अलाउंस। तो मिलेगा कितना? 1836 रुपये के आसपास अभी फिक्स चल रहा है। 1836 रुपये आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, आप डायरेक्टली ज्वाइन होंगे उसी दौरान। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, इस स्पेशल अलाउंस पर भी मिलेगा आपको डीए। तो डीए और स्पेशल अलाउंस कितना? डीए सेम रहेगा 77.5%। तो डीए कितना हो जाएगा? लगभग 1420 रुपये के आसपास आपका डीए हो जाएगा इस स्पेशल अलाउंस में। तो अगर मैं आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी, आई सेड ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? लगभग 47,460 रुपीज़। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो लगभग 47,500 रुपये ग्रॉस ए क्लास सिटी में, 47,200 रुपये बी क्लास सिटी में और 46,900 या 47,000 रुपये सी क्लास सिटी में। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि एचआरए में कोई अंतर नहीं, 7, 8, 9% का एचआरए, कोई डिफरेंस ज़्यादा एचआरए में है नहीं है। तो आपको चाहे आप ए क्लास सिटी में रहो, चाहे बी क्लास सिटी में रहो, चाहे सी क्लास में रहो, आपकी जो सैलरी है वो ऑल एंड ऑल
सेम होने वाली है। ठीक है, तो ये तो थी ग्रॉस सैलरी की बात। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी है, ये आपकी सैलरी स्लिप में एक साइड में आएगी जहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिखी आती है। दूसरी साइड में क्या आएगा, वहाँ पे लिखे होंगे आपके डिडक्शंस। ठीक है, मेनली जो डिडक्शन बैंक की जॉब में हो रहे हैं या फिर जो बैंक में ऑफिसर स्केल पर जो डिडक्शन हो रहे हैं वो अभी आपके इनिशियल पीरियड में होंगे 3 तरह के डिडक्शन। नंबर 1 एनपीएस, जो कि आपका ही पैसा, ये डिडक्शन नहीं है लेकिन ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगा। एनपीएस कितना होगा, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो अगर मैं बेसिक प्लस डीए इसमें मिलाऊं तो लगभग कितना हो जाता है, 23 और 18, ठीक है, लगभग 41,000 रुपये के आसपास हो जाता है। तो लगभग आपका 4,100 रुपये या 4,200 रुपये आपका एनपीएस कटेगा। इसके अलावा आपका कटेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगभग 300 रुपये के आसपास इनकम टैक्स कटेगा, क्योंकि बहुत कम कटता है। ठीक है, जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से बैंक पीओ की जो सैलरी होती है वो कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन 6 लाख एनुअल पैकेज हम लगा सकते हैं, 6 लाख सीटीसी लगा सकते हैं। तो आपका 200-300 रुपये कटेगा इनकम टैक्स। इसके अलावा तीसरा डिडक्शन जो होगा वो होगा आपका प्रोफेशनल टैक्स का, जो कि कटता है लगभग 200 रुपये के आसपास। ठीक है, तो अगर मैं आपके टोटल डिडक्शन मानूँ तो कितने हो जाएंगे, आपके टोटल डिडक्शन हो जाएंगे लगभग 4600 से 4700 रुपये के आसपास। तो अगर मैं आपकी टोटल सैलरी, इन हैंड सैलरी अगर मैं बताऊँ, टोटल ग्रॉस में से डिडक्शंस हटा दिए तो जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी, जो आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो कितनी होगी, लगभग होगी आपकी 42,000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो बैंक पीओ की सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो है लगभग 42,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो थी सैलरी के बारे में बात। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में मैं आपको मोटे मोटे पर्क्स बता देता हूँ क्या क्या होता है। नंबर वन पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे पेट्रोल अलाउंस के बारे में। दोस्तों, पेट्रोल अलाउंस जब आप प्रोविजन पीरियड में होते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप प्रोविजन पीरियड से कंप्लीट करके आप फुली असिस्टेंट मैनेजर, मतलब ऑफिसर ग्रेड स्केल में भी असिस्टेंट मैनेजर जब आप बन जाएंगे, जो कि 2 साल बाद बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पेट्रोल अलाउंस शुरू हो जाएगा मिलना। तो लगभग 650 रुपये अभी चल रहा है, तो 650 रुपये के आसपास पेट्रोल अलाउंस आपको मिलेगा। नंबर दो पे आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, लगभग 150 से 200 रुपये आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। नंबर 3 मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या है दोस्तों, देखिए 2 तरह की मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे चलती है। पहली बात तो 8,000 रुपये पर ईयर, ठीक है, लगभग 600-650 रुपये पर मंथ। ये तो आपको मेडिकल, ये आपका अलग है। इसके अलावा आपको मिलता है एक हेल्थ कार्ड, ठीक है, मेडिकल हेल्थ कार्ड जिसे बोलते हैं। उसमें आप 4 लाख रुपए तक का जो आपका भी मेडिकल है वो सब गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से रिम्बर्स हो जाता है। ठीक है, टिल 4 लाख। ठीक है, अब ये अगर आपकी फैमिली है तो आपके फैमिली वालों को भी अलग अलग हेल्थ कार्ड मिलता है। अब इस 4 लाख के ऊपर जो आपका खर्चा होगा वो सारा का सारा आपको अपने जेब से उठाना पड़ेगा। उसका जो पेमेंट है वो सरकार या गवर्नमेंट या बैंक नहीं करती है। ठीक है, तो ये थी मेडिकल फैसिलिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी समझ नहीं आया नीचे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में बिल्कुल खुल के बताऊंगा जितनी मुझे जानकारी है। ठीक है, नंबर 4 व्हीकल लोन और होम लोन। ठीक है, व्हीकल लोन और होम लोन अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंसेशनल रेट पे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बाहर जो होम लोन की वैल्यू हो, अगर 6% इंटरेस्ट चल रहा है तो आपको 4, 4.5, 5% पे आपको बैंक में मिल जाता है। ठीक है ना, तो जो कंसेशनल रेट है वो आपको मिलेगा, आपको उतना नहीं देना पड़ेगा। देखिए, घर सबको चाहिए, कार सबको चाहिए, और सभी लोग इंटरेस्ट पे ही लेते हैं। सभी लोग पहले लोन लेते हैं, फिर इंटरेस्ट उसका चुकाते हैं घर और गाड़ी लेने के लिए। तो अगर आपको कंसेशनल रेट पे मिल रहा है तो ये आपके लिए पर्क्स है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 में मैं बात करता हूँ फेस्टिवल एडवांस के बारे में। दोस्तों, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली आने पे आपको फेस्टिवल एडवांस आप कंपनी की तरफ से ले सकते हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस। मान लीजिए आपको कुछ सामान लेना है, आपने 10,000 रुपये का एडवांस ले लिया गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब बैंक की तरफ से, तो आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप उसको बाद में चुका सकते हैं। ठीक है, तो ये था 5वां पक्ष। 6वां पक्ष लीज्ड एकोमोडेशन। दोस्तों, लीज्ड एकोमोडेशन जो है वो हर एक स्टेट में नहीं है। महाराष्ट्र में आई एम श्योर कि महाराष्ट्र में है, लेकिन बाकी स्टेट का आई एम नॉट श्योर। लेकिन कुछ बैंक लीज्ड एकोमोडेशन देते हैं। ठीक है, तो आपको लीज्ड एकोमोडेशन भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक क्लास सिटी में रहते हैं, आपका एचआरए है जो वो सिर्फ 2,000 रुपये, मैक्सिमम एचआरए 2,200 रुपये, तो आपका काम तो चलेगा नहीं। अगर आप एक क्लास सिटी में रहते हैं तो आप लीज ले सकते हैं, ठीक है, बैंक की तरफ से। तो ये थी पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में जानकारी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके
प्रमोशनल एक्सपेक्ट के बारे में, प्रमोशन किस तरीके से होती, कैसे आपकी फ्यूचर ग्रोथ होगी अगर आप किसी स्टेट लेवल बैंक में जाते हैं पीओ बन के। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में तो क्या होता है, सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होती है वो ऑफिसर स्केल 1 पे होती है, ठीक है, उसका नाम ही ऑफिसर स्केल 1 है। वो उसे आप अपना प्रोवेशन पीरियड भी मान सकते हैं। 2 साल आपका होता है लगभग प्रोवेशन पीरियड, तो आप ऑफिसर स्केल 1 से बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर 2 साल में, ठीक है, एक प्रमोशन ये हो गई। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप बनते हैं डिप्टी मैनेजर, कितने साल में, सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन होती है पहली बात, और मिनिमम 3 साल, 3 से 4 साल में आपको डिप्टी मैनेजर बना दिया जाएगा। डिप्टी मैनेजर के बाद आप बन जाते हैं ब्रांच मैनेजर, ठीक है, उसका भी टाइम लैग क्या होता है 3 से 4 साल। ब्रांच मैनेजर के बाद आप क्या बन जाते हैं, उसके बाद बन जाते हैं आप सीनियर ब्रांच मैनेजर, कोई एक ब्रांच होगी उसमें जो ब्रांच मैनेजर होगा उससे भी ऊपर आप पहुंच जाते हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर हो जाएंगे। सीनियर ब्रांच मैनेजर के बाद आप बन जाते हैं चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर के बाद आप बन जाते हैं एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन यू विल बी अ जनरल मैनेजर, देन यू विल बी अ चीफ जनरल मैनेजर एंड देन यू विल बी अ डायरेक्टर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये टोटल प्रमोशनल एक्सपेक्ट है, ठीक है। पीओ में मोस्टली ये होता है कि आपकी जो प्रमोशन होती है वो 3 साल में हो जाती है अगर आप सीनियरिटी लेवल पे आपने कोई ऐसा बड़ा कांड नहीं कर रखा है, कोई बड़ी बसड़ा आपने नहीं मचा रखी है, तो आपको 3 साल में लगभग प्रमोशन मिल जाती है हर एक बैंक में, ठीक है। तो ये थे प्रमोशनल एक्सपेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या है। ऑफिसर स्केल 1, उससे असिस्टेंट मैनेजर, देन डिप्टी मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, देन सीनियर ब्रांच मैनेजर, देन चीफ मैनेजर एंड सो ऑन। ओके, तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आरआरबी पीओ 2020 के बारे में सारी जानकारी, सैलरी, डिडक्शंस, पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड प्रमोशन। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपके सवालों का रिप्लाई देने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।